नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल। वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दिलीप जायसवाल इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद राजेश जी। जी, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि 135 सालों में जो काम नहीं हो पाया दिलीप जी, उसे पूरा करने का बीड़ा आपने और आपकी सरकार ने उठाया है। अब जाहिर है कि अगर ये काम आसान होता तो कब का हो गया होता। तो इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले 2012 के आसपास ही ये फैसला हुआ था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि बिहार में जमीन का सर्वे कराया जाए। और आपको ये सभी आम लोगों को मालूम है कि बिहार में जमीन विवाद का मामला जो है ये बहुत ही ज़्यादा गांव स्तर तक पर होता है। अगर थाना में केस की बात ले तो करीब 37% जमीन विवाद का मामला थाना में ही आता है, पुलिस स्टेशन पर आता है। और कोर्ट केसेज भी काफी जमीन विवाद को लेकर पेंडिंग रहते हैं। तो सोचा गया कि अगर सर्वे हो जाता है तो फिर जमीन विवाद का 80 से 90% मामला का हल अपने आप निकल जाएगा। लेकिन ये चुनौती भरा काम है, ये इतना आसान काम नहीं है जी। ये चुनौती भरा काम है। और इस चुनौती भरे काम को पूरा करने का बीड़ा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने उठाने का काम किया है। अभी जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही जमीन का सर्वे हुआ तो निचले स्तर पर काफी भ्रांतियां फैल गई और ऐसा लगा कि जमीन का सर्वे हो जाने के बाद बहुत लोगों को अपने जमीन, अपने ही प्रॉपर्टी पे, कहीं अधिकार पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न उठ जाए। और इस तरह का भ्रांतियां फैलाने में विशेष करके जो जमीन माफिया है या फिर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है जी, उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही भ्रांतियां फैलाने का काम किया है। हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ फैसला लिया कि सर्वे कराएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि करीब 75 लाख परिवार अभी तक जो है अपना स्वघोषणा जो ऑनलाइन कंप्यूटर पर अपलोड करना है, ये 75 लाख रैयत ने जो है अपना स्वघोषणा कर दिया। लेकिन इस बीच में लगातार लोगों के बीच से समस्याएं आ रही थी कि हमारे पास खतियान के कागजात नहीं हैं, हमारे पास दाखिल खारिज में प्रॉब्लम है, और जो जमीन का कागजात हमारा अपलोड है राजस्व विभाग के रिकॉर्ड पर, उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। तो जब लोगों के ये समस्याएं आए तो हम लोगों ने विभागीय स्तर पर बैठक किया और समीक्षा किया। समीक्षा करने के बाद हमने रैयत को यह सुविधा दिया कि वंशावली पर अब किसी तरह का वंशावली की आवश्यकता पड़ रही थी। और मैंने फैसला लिया कि वंशावली पर अब किसी तरह के कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक से शपथ कराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो एग्जीक्यूटिव और नोटरी में जाते थे तो फिर उनसे किसी तरह का दोहन होना शुरू हो जाता था। और इसके साथ साथ वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी करवाना आवश्यक नहीं है। पहले था कि ग्राम पंचायत में मुखिया के पास जाइए, सरपंच के पास जाइए और वंशावली पर साइन कराइए, तब वो मान्यता प्राप्त होगा। हमने रैयत के समस्या को देखते हुए किसी तरह का उसको नोटरी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास अटेस्टेड करने की आवश्यकता समाप्त कर दिया। हमने ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि का अटेस्टेड भी समाप्त कर दिया। और हमने किस्तवार प्रक्रम में भूखंड पर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जब हम उसका सर्वे करने के लिए हमारा स्टाफ जाता है तो पहले था कि नहीं, आपका उपस्थिति अनिवार्य है। अब जो दिल्ली रहते थे, बंबई रहते थे, उन लोगों ने फोन किया कि हम तो अभी नहीं आ सकते,
तो हम लोगों ने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया। हमारे पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अनुसार हमने एक बार पैमाइश करना शुरू कर दिया। और राजस्व का जो बहुत लोगों को था कि जो ब्लॉक में मेरे कागजात हैं वो दीमक खा गए, किसी ने उसको फाड़ कर फेंक दिया, या बहुत सारे की समस्याएं लोग बताते थे। तो हम लोगों ने उसके लिए भी अभी बहुत छूट दिया है कि अगर किसी के कागजात खो गए हैं या प्रखंड के स्तर पर, जो अंचल के स्तर पर मेरा कार्यालय है, वहां पर पन्ना गायब है, दीमक ने खा लिया है, तो हमने इसके लिए 15 तरह की सुविधा उनको प्रदान किया। और उसमें कहा कि हम लोग आपका अगर राजस्व लगान का कागज है तो वो कागज अगर दे दीजिए, उससे भी काम चलेगा। दाखिल खारिज का अभिलेख है, अगर दाखिल खारिज का अभिलेख दे दीजिए तब भी काम चलेगा। बासगित पर्जा आपका पर्चा पंजी है तो उससे भी काम चलेगा। भू हथबंदी पर्चा है तब भी, यानी 15 तरह के ऑप्शन हमने दिए कि अगर ये भी कागजात आपके पास है तो आपको अगर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो हम आपका जमीन आपका मानेंगे और हम सर्वे में उस कागज का मदद लेंगे। तो इस तरह करके धीरे धीरे करके इस समस्या को हमने दूर करने का प्रयास किया। बहुत लोगों का कहना हुआ कि एकाएक ये काम हमारे पास कागजात का दिक्कत हो रहा है, हमें समय दिया जाए। हमने 3 महीना का समय भी बढ़ाया और लोगों को धीरे धीरे करीब करीब 75 लाख रैयत जो हैं आज के दिन में अपलोड उन्होंने स्व घोषणा कर दिया है। तो धीरे धीरे करके हम इस चुनौती को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। और कुछ जो करीब 15 से 20% ऐसे रैयत हैं जिनका मामला कोर्ट में लंबित है या न्यायालय के अन्य भागों में लंबित है, उन लोगों को अभी जब तक कोर्ट केस का क्लियरेंस नहीं होता है, उसका जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक उनको जो है सर्वे के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे। तो इस तरह करके सर्वे के शुरुआत में जो भ्रांतियां फैली थी, दिलीप जी, जाहिर सी बात है कि कई तरीके के सवाल हैं। अब ये है ना कि सर्वे को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैला दी जाती है, जिसका जिक्र आपने भी किया पहले। तो उसमें ये कहते हैं कि सर्वे को रोक देगी सरकार, या चुनाव तक सर्वे को रोक दिया जाएगा, चुनाव के बाद सर्वे होगा। या कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि जैसे अब जो ये नया मसौदा लेकर आप आए हैं तो इसकी सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी। और यहाँ से आप ये भी कहिए, क्योंकि लोगों में तरह तरह की अफवाहें हैं, तो लोगों को ये भी जानना चाहिए कि सर्वे कितना ज़रूरी है। दिलीप जी, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सर्वे को लेकर के मैंने कहा कि जो भ्रांतियां फैलाने का काम हुआ, ये या तो जमीन माफिया ने किया या वैसे लोग जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिए हैं या सरकारी जमीन को धोखाधड़ी करके बेचने का काम किए हैं, उनको लगा कि अब तो सारा राज खुल जाएगा और उन लोगों ने ज्यादा भ्रांतियां फैलाया। इसमें कोई मैं इस बात को मानता हूं कि सर्वे कराना इतना आसान नहीं है, वो भी बिहार के करीब 13-14 करोड़ की आबादी में, और जिस तरह से करीब 130 साल के बाद ये रिविजनल सर्वे बीच में हुआ और ये सर्वे CS सर्वे के बाद हो रहा है, ये इतना आसान काम नहीं था। लेकिन जिस दिन सर्वे पूरा हो जाएगा उस दिन बिहार का, मैंने कहा कि थाना का केस, कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, थाना में जो है जमीन विवाद का मामला कम हो जाएगा और जो दंगा फसाद होता है वो भी कम हो जाएगा। और बगल में बंगाल में सर्वे हो गया, उड़ीसा में सर्वे हो गया, तो बिहार में थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन इस सर्वे के बाद बिहार के लोगों को बहुत ही जो है सुकून महसूस करेंगे, विवाद समाप्त हो जाएगा। एक दूसरी बात है कि जिन लोगों का बाल बच्चा, बेटा बेटी, सन डॉटर जो हैं दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, आज जो माँ बाप उनके हैं तो वो लोग तो सर्वे करवा लेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि जमीन का कागजात कहाँ है, हमारा जमीन का पैमाइश क्या है। लेकिन जब आज से 10-15 साल बाद उनके पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो जो उनके बच्चे दिल्ली बंबई में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, वो तो कभी भी बिहार आकर के अपने जमीन का कागजात ठीक नहीं करवा पाएंगे। तो एक बार थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक, अभी जो आप बता रहे थे दिलीप जी, जो आपसे बातचीत हो रही थी, तो जो ये चर्चा चली कि नए मसौदे में सरकार जो है वो 13 तरह की राहत देगी, 13 तरह की छूट देगी, तो आप जो अभी बातें कर रहे थे वो उन्हीं 13 छूट की चर्चा आप कर रहे थे? नहीं, मैंने तो अभी तक जो समीक्षा किया
और उस समीक्षा के तहत जिस तरह का कोई दिक्कत आया तो मैंने बहुत सारा उनको उसमें जो है राहत दिया। राहत देने के बाद करीब करीब 60 से 70% लोगों का समस्या समाप्त हो गया। अभी भी 20-25% लोगों का कुछ न कुछ समस्या है, जैसे परिमार्जन प्लस है, यानी उनके जमीन का कोई कागजात में इंफॉर्मेशन गलत चढ़ गया है। हो सकता है राजस्व विभाग के कर्मचारी के गलती से ही गलत खाता नंबर चढ़ गया, खिसरा नंबर चढ़ गया, तो आज उनको परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जाकर उसको पहले करेक्शन कराना पड़ेगा, तब सर्वे होगा। और लोगों का शिकायत था कि परिमार्जन प्लस कराने के लिए या कोई कागजात जब हम ठीक कराने के लिए अंचल जाते हैं तो अंचल जाने के बाद वहां जो दलाल होते हैं, एजेंट होते हैं, वो लोग पैसे की ठगी करने का काम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को पनपाना चाहते हैं। तो उन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए समीक्षा करने के बाद मैंने बहुत सारा राहत अभी दे दिया है। तो आज उन सब चीजों से थोड़ा सामना कम दिक्कत का करना पड़ता है, लेकिन अभी भी परिमार्जन प्लस का जो शुद्धिकरण करना है, अगर किसी के कागजात में कोई गलती है तो हमारे पदाधिकारी अभी उसमें काम में बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। तो इस बात को लेकर के हमने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव ने एक पत्र परमंडलीय आयुक्त को, कमिश्नर को और डीएम को लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में 1 महीना के अंदर 75% मामला कम से कम, अभी मात्र 15% पहले हुआ था, बाद में वो बढ़ते बढ़ते अभी आगे बढ़ा है। लेकिन ये समस्या जो था सुधार करने का परिमार्जन प्लस पर, उसको लेकर के विभाग बहुत ही धीमा था, जिसको लेकर के मुख्य सचिव ने पत्र भी निर्गत किया है। और अब परिमार्जन 1 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा मामला का हम लोग उसका निष्पादन कर देंगे। ठीक। एक और सवाल जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो मेरी भी कई लोगों से बात हो रही थी या कई लोगों ने पूछा अभी जब ये कहा कि हम आपसे बात करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे ज़मीन हमारे कब्जे में है, ज़मीन हमारी है, लेकिन हमारे पास कोई कागज़ नहीं है। दूसरा मामला ये आता है कि जैसे बदलनामा होता है कि हमारी ज़मीन आपके घर के पास है, आपकी ज़मीन हमारे घर के पास है, तो चेंज कर लीजिए, लेकिन लिखा पढ़ी नहीं हुई। तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या उपाय है? मैं बताता हूं आपको। अगर किसी के पास कब्जा है जमीन का और जमीन पर वो घर बनाकर बहुत दिन से रहते आ रहे हैं, लेकिन किसी कारण से अगर कागज नहीं है, तो उसमें ये बात जरूर ध्यान देना होगा कि क्या वो सरकारी जमीन या गैर मजरूआ खास जमीन इस तरह करके तो नहीं है। अगर वो सरकारी जमीन किसी तरीके से नहीं है तो उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वही मैंने 15 तरह का ऑप्शन दिया है कि कहीं पर भी आपका उस विकल्प में कहीं भी आपके पास कोई प्रूफ है तो हम उसको अपने रिकॉर्ड से, अभिलेखाकार से ढूंढ निकालते हैं कि वो जमीन का और कागजात का क्या हालात है। लेकिन कोई चीज उनको कम से कम बताना होगा, जिससे कि वो हमने जो बताया कि 15 तरह का हमने अखबार में मैं निकाला हूं, इसको डिटेल निकाला हूं, तो उनको दिक्कत नहीं है। उसके लिए अभिलेखाकार है हमारा, और वहां से उनको अपने जमीन का कागजात मिल जाएगा। जैसे ही पैमाइश होता है तो पता चल जाता है कि हमारे अगल बगल जो जमीन वाले हैं, तो उसके खाता खिसरा से हम उनके जमीन का डिटेल निकाल देते हैं। ठीक है। एक और अहम बात है कि आपने विभाग के 139 सीओ का वेतन रोक दिया। इतनी बड़ी कार्रवाई करने की आपको नौबत क्यों आई? साथ ही आपने कहा कि अधिकारियों को कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे, ये क्यों कहना पड़ा? देखिए, मैं बताता हूं, राजस्व विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है जी, और आम जनता को अगर थोड़ा भी दिक्कत होता है तो विभाग की बड़ी बदनामी होती है जी। और विभाग के अंदर जो हमारे पदाधिकारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, अगर वो आम जनता को सही तरीके से उनका काम नहीं करते हैं और अगर उनके नाम पर कोई भ्रष्टाचार करता है या कोई दलाल पैसा मांगता है, जिसका आम शिकायत हमें आते रहता है, तो मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप वेस्टेड इंटरेस्ट, कोई गलत इंटरेस्ट दिमाग में अगर रखे हुए हैं और रख करके अगर आम जनता को कोई दिक्कत होता है, तो दिलीप जायसवाल इस बात को एज ए राजस्व मंत्री कभी उसको बख्शने का काम नहीं करेंगे। और यही कारण है कि मैंने लगातार कार्रवाई किया है।
कार्रवाई करते हुए सर्विस बुक हमारे पास विभाग में नहीं था, 139 पदाधिकारियों का हमने जो है वेतन रोकने का काम किया, करीब 37 पदाधिकारी पर हमने उनको दंड देने का काम किया है। कुछ हालात खराब हुए थे विगत दिनों, ये विभाग की बहुत बदनामी थी और विभाग के पदाधिकारी का भी स्टाइल चेंज हो गया था काम करने का। तो मेरे आने के बाद हमने स्पष्ट अपने पदाधिकारियों को, विभाग को यह संकेत दिया कि एक ईमानदार मंत्री आपके सामने राजस्व मंत्री बैठा हुआ है, तो जब मैं ईमानदार हूं तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आपके बारे में कोई शिकायत नहीं आना चाहिए, आप अपना ईमानदारी बरतिए। लेकिन कभी कभी होता है, कुछ लोग का आदत होता है कि हम नहीं सुधरेंगे। मैं बहुत ही पैनी नजर इस मामले पर रखा हूं और लगातार ऐसे जहां भी शिकायत आते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करने का काम करता हूं। और मैंने तो भागलपुर में एक बयान भी दिया था कि यह विभाग की जितनी बदनामी है काल कोठरी का विभाग है और उस विभाग को कैसे सुधारा जाए उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे पदाधिकारी भी जब से मैं मंत्री बना हूं तो उन लोगों ने भी बहुत ही ईमानदारी से, जिम्मेवारी के साथ हमारे पदाधिकारी अब अपने कार्यशैली में सुधार ला रहे हैं। ठीक, तो जब सुधार ला रहे हैं तो मैं भी उनको मौका दे रहा हूं कि आप आगे और भी सुधार लाने का काम कीजिए जिससे कि आम जनता को दिक्कत नहीं हो। ठीक, लेकिन ऐसे शिकायत आते थे और आने के कारण मुझे ये कड़ा कार्रवाई करना पड़ता है। ठीक। दिलीप जी, एक और बयान बड़ा उसकी बड़ी चर्चा हुई, आपका बयान है कि देरी से मंत्री बने इसलिए कार्रवाई में देरी हुई। मतलब इस तरह की बातें क्यों कहनी पड़ रही है? देखिए, मैंने तो परसों सदन में कहा कि मेरा मुंह खुलवाने का काम नहीं करे जी। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपना मुंह खोलूं, लेकिन विभाग में जिस तरह का एक प्रचलन चल रहा था ऊपर से लेके नीचे तक, उसमें कोई एक पदाधिकारी दोषी नहीं है। यह पूरा सिस्टम ही जो है कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चला गया था और उस पूरे सिस्टम को सुधारने का काम के लिए सबसे पहले मंत्री को ईमानदार होना होगा और जब मंत्री ईमानदार होगा तभी आप जनता को सही न्याय दे सकते हैं या किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यह इशारा किया, यह मेरा इशारा था वैसे लोगों के लिए जो लोग इस बात को समझें कि मंत्री का, किसी भी स्टेट का मिनिस्टर को ईमानदार होना जरूरी है जी। उसकी नैतिक छवि ठीक होना चाहिए, उसके कार्यशैली का तरीका निष्पक्ष होना चाहिए। यह नहीं कि हमारा कोई अपना है तो उसको छोड़ दो, उसको भ्रष्टाचार करने दो और जो जिसका कोई नहीं है उसको ऊपर कार्रवाई कर दो जी। अगर कार्रवाई करना है तो सब पर कार्रवाई होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, तब कानून का डर बनता है जी। तो मैंने एक इशारा किया व्यवस्था पर, सिस्टम पर कि हम लोग आपस में पहले अपने आप को सुधारें और हम सुधरेंगे तभी हमारा विभाग सुधरेगा। जी दिलीप जी, ये तो वही बात हुई ना, एक तरह से आप दोहरी चुनौती झेल रहे हैं। एक तरफ तो आप मुश्किल काम का बीड़ा उठाए हुए हैं कि जो काम 130 सालों में नहीं हुआ उसको करना है, दूसरी तरफ ये है कि विभाग को भी ठीक करना है जो सिस्टम चल रहा है, तो ये तो दोहरी मुश्किल हो गई ना। हमारे जो सचिवालय के, मुख्यालय के पदाधिकारी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मेरे इस मिशन पर उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा सहयोग किया है और उनके सहयोग के कारण मैं आज धरातल स्तर तक इसको सुधारने का काम कर रहा हूं। एक दूसरा है कि जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, जो जहां से भ्रष्टाचार निचले स्तर पर शुरू होता है, राजस्व कर्मचारी सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में राजस्व विभाग का नहीं होता है, जिस कारण उनको डर नहीं होता है। मैंने अभी एक नियम बना दिया कि जब भी कोई भ्रष्टाचार या कोई दंड देने की बात आएगी, कहीं पर कार्रवाई करने की बात आएगी, तो राजस्व कर्मचारी पर भी सीओ के साथ या राजस्व पदाधिकारी के साथ कार्रवाई होना चाहिए। इसको लेकर भी अब एक नया माहौल बना
कि अब निचले स्तर तक भी जो है इस पर कार्रवाई हो सकता है। और जिला पदाधिकारी को, जो डीएम है, उनको मैंने, और कमिश्नर जो है हमारे, उन लोगों को मैंने स्पष्ट संकेत दिया है, यहां से निर्देश भी दिया है कि आप महीना में एक बार अंचल में निचले स्तर पर जाकर समीक्षा करें, और बहुत ही ज्यादा ये जो है इसमें सुधार होने की आवश्यकता बन रही है। दिलीप जी, ये जो काम है बिहार में, जो जमीन सर्वे का जो काम है, इसके बारे में कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोल चुके हैं। मतलब उनकी दिल की इच्छा है कि ये काम जल्दी खत्म हो, और ये आपका भी मिशन है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं जो अभी चल रहा है विभाग में, उसको लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यह चिंता है कि जब अखबार आप बिहार का उल्टाएंगे, प्रिंट मीडिया को, या जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खोलेंगे, तो 10 न्यूज में 2-3 न्यूज पक्का जमीन विवाद का होता है, जिसमें हत्या हो गया, जिसमें पूरा जो है जमीन, गांव का माहौल खराब हो रहा है। तो कोई भी शासन प्रशासन इस बात की चिंता करता है कि हमारा आधा जो है प्रशासन इसी में इन्वॉल्व रहता है जी। तो इसको कम करना और इसमें सर्वे हो जाने से ये सारे मुद्दा समाप्त हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी की चिंता है, और हमने मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि दिलीप जायसवाल सर्वे बिना किसी आम जनता को दिक्कत हुए कराने का बीड़ा उठाया है। आप एकदम चिंता नहीं करें। जितना भी विपक्ष का यह मुद्दा बन गया था, विपक्ष बोलना शुरू कर दिया था कि सर्वे अगर होगा तो यह सरकार चली जाएगी। मैं यही साबित करना चाहता हूं कि सर्वे अगर होगा तो सरकार पक्का फिर दोबारा आ जाएगी। क्या बात है। चलिए, दोनों बहुत ही एक दूसरे के विपरीत बात है, लेकिन अवसर में जो है हमने इस काम को लिया है। चुनौती को अवसर में बदलने का मैं काम करूंगा। मैं ये अपने मुख्यमंत्री जी से भी और बिहार के जनता से भी ये वादा करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं। ठीक है दिलीप जी, बस एक आखिरी सवाल संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बस ये आखिरी सवाल है कि कोई टाइम फ्रेम सर्वे खत्म करने को लेकर? नहीं, देखिए, मैं बता देता हूं, अभी मैंने 3 महीना का समय दिया था, और मैं देख रहा हूं कि थोड़ा और समय की आवश्यकता जनता को महसूस हो रही है। और आज आपके टीवी चैनल पर करोड़ों लोग, मुझे लगता है कि बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा व्यूअर होंगे, क्योंकि सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे हैं पूरे बिहार में कि 13-14 करोड़ की आबादी का ये बिहार, और इसमें 3.5-4 करोड़ तो परिवार है। तो सुबह से आपके टीवी के इस इंटरव्यू का इंतजार करोड़ों लोग कर रहे हैं। तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप चिंता न करें। अगर किसी को कोई कागजात में दिक्कत होगा तो सरकार इस बात के लिए सोचेगी कि हम और भी थोड़ा समय आपको देंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से आज जितने करोड़ों लोगों ने आज आपके इस इंटरव्यू को सुना है, उन्हें बहुत राहत मिला होगा, बहुत ही राहत मिला होगा। और सब लोग जी न्यूज बिहार झारखंड को धन्यवाद दिल से दे रहे होंगे कि आपने एक अहम मुद्दा को उठाया है जो बिहार के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। मैं जरूर उनका ध्यान रखूंगा, और जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा समय और देने का काम करूंगा। ठीक, धन्यवाद। बिल्कुल दिलीप जी, बहुत लोग चिंता मुक्त हुए होंगे इस बातचीत को सुनकर। बहुत शुक्रिया आपका दिलीप जायसवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजेश जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल। उन्होंने हमारे सवालों का खुलकर जवाब दिया। मंत्री जी का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।